नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर के बारे में विस्तार से बताया था, जिसमें आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ जो मैंने बताया था वो सरलता से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे बेटा हम चैप्टर 2 है हमारा सेकंड बुक का प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट होता है कि सबसे पहले उसकी जो बेसिक जानकारी है या उसकी जो परिभाषा है उसको समझना अति आवश्यक होता है। अब देखिए बेटा, हम प्रवास को समझेंगे कि प्रवास कहते किसे हैं। प्रवास की परिभाषा से कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। ठीक है बेटा, कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। जैसे कि दो व्यक्ति जयपुर से दिल्ली गए। अब जो जयपुर से जो दिल्ली गए हैं, यानी दिल्ली में जाकर के वो कहलाएंगे प्रवासी। दिल्ली में जाकर के क्या कहलाएंगे? वो प्रवासी। कि जयपुर से जो दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर के वो बंदे प्रवासी कहलाएंगे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों में कि जैसे उद्योग धंधों के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि मनुष्य अपनी आजीविका के उपार्जन के लिए कुछ न कुछ करता है। यानी उद्योग धंधा हो सकता है, नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे संबंधित अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी सुविधाओं को पाने के लिए, अपनी सुविधाओं में विस्तार करने के लिए, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो उसका जो जाना है, जो यहां से यहां पर पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, ये हो गया उसका प्रवास। और जो व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं वह कहलाएंगे प्रवासी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? अब जो प्रवास है, मैंने आपको जनसंख्या के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो प्रवास है वह जनसंख्या के परिवर्तन में अंतर लाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है वास्तविक वृद्धि और एक होता है प्राकृतिक वृद्धि, मैंने आपको बताया था। तो प्राकृतिक वृद्धि वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि प्राकृतिक वृद्धि होती है बेटा जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों को लेकर के, जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों से को मिलाकर के जो वृद्धि होती है वह होती है प्राकृतिक वृद्धि। किस प्रकार से? कि जैसे किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे 1000 हैं और मृत्यु दर, यानी मृत्यु उन 1000 बच्चों में से मृत्यु हो गई हमारी 500 बच्चों की। बच्चे कितने बेटा? 500। तो प्लस के 500 हुए, तो यह कहलाएगी हमारी प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन जब इसमें हम कर देते हैं कि प्रवासी या प्रवास को जब जोड़ देते हैं, जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास, अगर इस प्रवास को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रवास को जोड़ने के पश्चात जो वृद्धि होगी हमारी वह होगी वास्तविक वृद्धि। यानी मृत्यु दर प्लस जन्म दर प्लस प्रवास, इन तीनों को मिलाकर के जो होगा, जो वृद्धि होगी वह होगी हमारी वास्तविक वृद्धि। यानी मृत्यु दर और जन्म दर में अगर प्रवास जोड़ दिया हमने, प्रवास भी जिस स्थान से, यानी जयपुर से दो बंदे छोड़ करके गए हैं वह दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की जनसंख्या इस टाइम पे 1000 है और प्रवासित होने के पश्चात में इसकी हो जाएगी 1002। लेकिन अगर जयपुर की जनसंख्या 1000 है, दो आदमी यहां से छोड़कर चले गए, तो यहां पर जनसंख्या रह जाएगी 998। तो ये जो प्रवास है जो यहां पर वास्तविक वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ? कोई दिक्कत किसी को? मेरे से पूछ लेना। एक बार फिर देख लो कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, निवास करना
प्रवास कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। देखिए बेटा, अब पढ़ेंगे हम प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकारों में बेटा दो प्रकार के होते हैं। प्रवास के प्रकार दो होते हैं। पहला बेटा आप्रवास, आप्रवास, और दूसरा होता है बेटा उत्प्रवास। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझेंगे हम कि आप्रवास किसे कहते हैं। आ यानी आना, आ यानी आना। प्रवास एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर आना, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी मजदूर या कोई भी कामगार या कोई भी नौकर अगर एक स्थान से छोड़ करके, यानी एक स्थान से छोड़ करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो गंतव्य पर वह आप्रवासी कहलाता है। यानी कहने का अर्थ मेरा स्पष्ट शब्दों में यह है कि जो आप्रवासी है, जो आना है, यानी जो लोग किसी दूसरे स्थान से आ करके जिस स्थान पर बसते हैं और जिस स्थान पर बसते हैं यानी गंतव्य, मुझे कहां पहुंचना है, यानी वही उदाहरण लेके चलते हैं हम कि जयपुर से दिल्ली, तो जो दिल्ली होगा यह यहां पर आप्रवासी कहलाएगा। दिल्ली में जो बंदा छोड़ करके आया है वह दिल्ली में जाकर के आप्रवासी कहलाता है, यानी अपने गंतव्य तक पहुंचता है और अपने गंतव्य पर पहुंच करके वह आप्रवासी कहलाता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से उत्प्रवास, इसका सेम उल्टा। उत्प्रवास का अर्थ है बेटा कि कोई व्यक्ति यानी जिस स्थान से छोड़ करके जाता है, कोई व्यक्ति जिस स्थान से छोड़कर जाता है वह वहां का उत्प्रवासी कहलाता है। आ गया बेटा समझ कि कोई व्यक्ति जिस स्थान से छोड़ करके जाता है, कि मैं मेरे गांव से छोड़ करके और दिल्ली जा रहा हूं, वही उदाहरण ले चलते हैं आपको समझाने के लिए कि जयपुर से दिल्ली में जाकर के यह हुआ आप्रवासी, दिल्ली में जाकर के आप्रवासी हुआ। लेकिन ये छोड़ करके कहां से जाता है बेटा? जयपुर से छोड़ करके जाता है, तो जयपुर से जो छोड़ के जाएगा वह यहाँ का उत्प्रवासी कहलाएगा। वह यहाँ का क्या कहलाएगा बेटा? उत्प्रवासी। यानी कोई व्यक्ति जिस स्थान से छोड़ करके जाता है, मैं मेरे गांव से छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे गांव में मैं उत्प्रवासी कहलाऊंगा, और जैसे ही मैं बंबई पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, मद्रास पहुंचा, नौकरी करने के लिए जिस स्थान पर पहुंचा वहां पर जाकर के मैं आप्रवासी कहलाऊंगा। ठीक है बेटा, दो प्रकार हो गए, आप्रवास, उत्प्रवास। अब देखिए कि जब पूरे विश्व भर में हमारे देश की 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी हमारे देश में जब 2001 में जनगणना की गई थी, उस जनगणना में जो आंकड़े लिए गए, उन आंकड़ों में 30%, यानी हमारी जो जनसंख्या है 121 करोड़ वर्तमान में, और 2001 में जो जनसंख्या थी हमारी 102 करोड़। इस 102 करोड़ का 30% जो जनसंख्या थी, उतने
हमारे देश में अप्रवासी थे, यानी हमारे देश के अंदर 30% जनसंख्या 102 करोड़ की अप्रवासी थी 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। ये हो गया बेटा हमारा प्रवास और प्रवास के कारण। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अब देखिए बेटा प्रवास के प्रकार। अब प्रवास पढ़ेंगे हम प्रवास के जो कारण हैं, प्रवास के जो कारण हैं, कारण कि प्रवास के आखिरकार कारण क्या है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर हमने दिमाग लगा लिया, सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते हुए हैं। जनसंख्या का पहला चैप्टर आपके समझ आ गया होगा, तो उससे मात्र थोड़ा सा वो पढ़ना है हमको, सिर्फ उसी से संबंधित है कि कारण। अब इसमें दिक्कत आ जाती है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कारण कौन कौन से हैं, यानी कारण और धाराएं। चाहो तो हम एक ही कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। पहला जो कारण है हमारा वह है अपकर्ष, और दूसरा है बेटा हमारा उत्कर्ष। अब आप थोड़े से दिमाग में आपको एक कंफ्यूज हो गए होगा कि सर अभी आपने बताया था, वो था बेटा अप्रवास उत्प्रवास, और जो ये कारण में आ गया अपकर्ष और उत्कर्ष। अपकर्ष और उत्कर्ष सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि अपकर्ष होता क्या है। अपकर्ष होता क्या है बेटा, समझिए। अपकर्ष आ प्लस आकर्ष, आ प्लस आकर्ष। आकर्षण का अर्थ है आकर्षित करना, आकर्षित करना। अब नाम से ही स्पष्ट है, जब हमने यहां तक पढ़ लिया तो नाम से ही स्पष्ट है कि वे कारण जिससे जनसंख्या एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर्षित होती है, वह अपकर्ष कहलाता है। वहीं उसी उदाहरण पर लेके चलेंगे हम कि जयपुर से दिल्ली। अब इसमें बेटा अपकर्ष को समझेंगे कैसे हम, यानी सीधी सी बात है कि जयपुर में एक मेरे ऊपर लेके चलो, या आप विद्यार्थी हो आगे जाकर के आप भी सोचोगे कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कलेक्टर बनूं, एसडीएम बनूं, कुछ भी बनूं। इस आधार पर हम लेके चलते हैं कि जयपुर में मैंने सारी पढ़ाई कर ली, यानी कहने का अर्थ है कि मुझे कलेक्टर की तैयारी करनी है, एक आईएएस बनना है, एक आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने के लिए जयपुर के अंदर किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं है, यानी है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अच्छी से अच्छी कोचिंग मैंने देख ली, जयपुर में मुझे पसंद नहीं आई। जयपुर में मुझे पसंद नहीं आई तो मैं जयपुर को छोड़ करके मैंने किसी दोस्त से पूछा यार सबसे बढ़िया कहां पर मिलेगी, तो सीधे शर्त है उसने कहा कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग आईएएस के बारे में मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे ही मैं जयपुर से उसने मेरे को दिया कि भाई दिल्ली में जाकर के आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो दिल्ली में जाकर के मैं यहां से जयपुर से छोड़ा मैंने और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में मुझे अच्छी आईएएस की कोचिंग क्लासेज मिल गई। ठीक है बेटा, अब आईएएस की जो कोचिंग क्लासेज मुझे वहां पर मिल गई, तो इस दिल्ली में जो अच्छी कोचिंग क्लासेज है मुझको आकर्षित कर लिया इस कोचिंग क्लास ने, यानी इस जो कोचिंग क्लास दिल्ली में, क्योंकि मुझे आईएएस बनना है और आईएएस बनने के लिए मुझे अच्छी कोचिंग चाहिए, तो इस आईएएस की अच्छी कोचिंग के कारण दिल्ली ने मुझे आकर्षित कर लिया है। तो मैं जयपुर को छोड़ करके दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में जाकर के मेरा कारण हो गया अपकर्ष कारण। अपकर्ष कारण यानी इन्होंने मुझे आकर्षित कर लिया। ये होता है हमारा प्रवास का अपकर्ष कारक। दूसरा उपकर्ष कारक, उत्कर्ष कारक। अब इसमें हम यही उदाहरण नहीं ले चलते इसमें
कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार दिल्ली में जाके मिल रहा है, मेरे यहां पर रोजगार के अवसर कम मिलते हैं लेकिन दिल्ली में जाकर के अच्छे मिलते हैं। मैंने गांव को छोड़ा, यहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, दिल्ली में जाकर के मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। मेरे अंदर यहां पर पानी पेयजल की परेशानी ज्यादा है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं के कारण मैं दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली ने मुझे आकर्षित किया, तो यह मेरा हो गया एक अपकर्ष कारक। इसी प्रकार ठीक इसका उल्टा, यानी जिस कारण से, वे कारण जिसे जनसंख्या छोड़ करके जाती है, वे कारण जिससे जनसंख्या छोड़कर के जाती है, वे उत्कर्ष कारण कहलाते हैं या उत्कर्ष कहते हैं। यानी उत्कर्ष कारक ठीक इसका उल्टा, यहां पर आकर्षित किया, लेकिन उत्कर्ष कारकों की यहां पर हम पढ़ने के लिए कि इन्होंने हमको मजबूर कर दिया, यहां आकर्षित कर दिया, और यहां पर छोड़ने को, यहां पर बुलाने के लिए, यानी हमको यहां पर प्रवास के लिए आकर्षित कर दिया, और यहां पर हमें उत्प्रवास के लिए यानी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे कि मैं लगातार खूब कोशिश कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे गांव के अंदर कोई रोजगार धंधा नहीं मिल रहा, तो मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे मेरे बच्चों को पालन करने के लिए, मुझे मेरे क्या नाम से खर्चे चलाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, या मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, या मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। तो ये मेरे एक मजबूरी हो गई मेरे छोड़ने की। दूसरी हो गई कि मेरे को यहाँ पानी नहीं मिल रहा, और उस पानी को सही तरीके से मैं सदुपयोग करने के लिए, मेरी आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करने के लिए मुझे यहाँ से गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर शिक्षा नहीं है, बच्चे छठे से आगे की स्कूल नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, तो 5वीं तक तो मैंने बच्चे पढ़ा लिए, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई छठी क्लास में पढ़ाने के लिए मुझे मेरा ये जगह, मेरा गांव छोड़ना ही पड़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बुखार चढ़ गया, बुखार की गोलियां भी नहीं है मेरे गांव के अंदर, जैसे ही अगर मुझे उस बीमारी से निजात पानी है तो मुझे निजात पाने के लिए दूसरे स्थान पर छोड़कर जाना पड़ेगा जहां पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि वे कारण, जिन कारणों से मनुष्य एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होता है, वह हमारा उत्कर्ष कारकों के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक आपको? एक बार फिर देख लीजिए, अपकर्ष आकर्षित करना कि वे कारण जिससे जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए आकर्षित होती है, उत्कर्ष मजबूरन छोड़ करके जाती है, वह आपके इन कारणों के संदर्भ में आता है। उम्मीद करूंगा बेटा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं आई होगी। अगर आपको आई भी होगी तो आप मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, उस पर आप बातचीत करते मेरे से समझ सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि कोरोना महामारी में आप अपने घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ठीक अच्छी तरीके से ले रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, इनका आप अधिक से अधिक लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।